हाँ जी, तो क्या सर एआई मेरी नौकरी खा जाएगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का फाइनेंस जॉब्स पे? क्या एआई वाकई में कोई बहुत बड़ा थ्रेट बचा है? आज के दौर में इस एआई वर्ल्ड में अगर मुझे स्टैंड आउट करना है तो मुझे क्या स्किल सेट चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड आंसर हम लोगों ने हमारे फर्स्ट सेशन में करा है। बहुत ही धमाकेदार सेशन था। एंड आज जो हमारी एआई फॉर फाइनेंस ये सीरीज चल रही है, इसका सेकेंड सेशन है। इसमें अपन हैंड्स ऑन लर्निंग करेंगे। किस चीज पे हैंड्स ऑन लर्निंग करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझेंगे, रेशियो एनालिसिस समझेंगे थ्रू एआई। एंड वही पुराने दौर में जाएंगे जहां पर अपन एक्सेल खोल के थोड़ी करामाते करेंगे। नाउ बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वांट टू थैंक मी एंड माय इंटायर टीम, वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आपने जो वंडरफुल रिस्पॉन्स हमको दिया है हमारे फर्स्ट सेशन पे इस सीरीज के। आपने वैसे अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज आप जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वैसे ही प्यार प्लीज बना के रखो। आप कमेंट में लिखो, आप लाइक करो वीडियो को, मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर करने के लिए। मैं पार्थ और माइंड, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझना शुरू करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करेंगे एआई की मदद से। इस पर्टिकुलर सेशन में सब लोगों को जल्दी है कि फटाफट चैट जीपीटी पे चल चलो, फटाफट एक्सेल पे चल चलो। वैसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं तो वही करूंगा जो मेरे को करना है। इधर देखना जी, पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो एक बार, ठीक है? इधर देखना। आज हम है ना इस तरीके की एक रिपोर्ट एक्सेल में बनाना सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? ये वैसे अगर आपको ये स्किल सेट सीखना है तो हमारी एक फिनेंशियल मॉडलिंग की फ्री प्लेलिस्ट है ना, आप उससे भी ये सीख सकते हो पूरा। और आपको इतना बेसिक एक्सेल तो आना भी चाहिए। प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट है, उसमें उसी में कवर्ड है ये। इनफैक्ट हमारे जो फ्यूचर सेशन है उसमें कॉन कॉल का एनालिसिस, कंपीटिंग कंपनी पीयर एनालिसिस, एक्सेल फॉर्मूला, आईपीओ एनालिसिस, फॉरेंसिक सेक्टर एनालिसिस, ड्यू पॉइंट, सिनेरियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है, वन पेज और क्रिएट करना यूजिंग एआई, ये सब अपन आने वाले टाइम में कवर करने ही वाले हैं, ठीक है? नाउ सबसे पहले आपको याद आ रहा है वो राहुल और सिड की कहानी, जिसमें सिड बोलता है कि आई फाइंड एआई वेरी यूजफुल, राहुल बोलता है कि यार मेरे को तो एआई में कोई मजा नहीं आ रहा है। तो कौन सही है? वेल दोनों ही सही है। समझना, दोनों ही क्यों सही है पता है? बिकॉज एआई हर लेवल ऑफ थिंकिंग के लिए यूजफुल नहीं है। ये चीज मैंने पहले भी बताई है। सर फिर वापस क्यों बता रहे हो आप? अगर आपने इसको पहले भी बताया देन व्हाई यू आर रिपीटिंग इट? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आप है ना इसको करे बिना सीधे अगर प्रॉम्प्ट पे जाओगे ना, क्या एआई प्रॉम्प्ट भी लिख देगा? आप मान के चलो आपसे 10 गुना अच्छे प्रॉम्प्ट लिख देगा एआई, टाइम आने दो, ठीक है ना? तो हाई ऑर्डर थिंकिंग जो है ना, जहां पर कंपनीज को कंट्रास्ट करना, सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करना, कोई डिसीजन हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, कोई इमोशनल ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व करना, वो सारा काम एआई नहीं कर सकता। समझना, वो सारा का सारा काम एआई नहीं कर सकता। एआई लो ऑर्डर काम करेगा, आपको कंसेप्ट समझा देना, ठीक है, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर देना, वो सब काम एआई अच्छे से कर लेता है, ठीक है? अपन ने नॉन हाई ऑर्डर थिंकिंग में समझा था व्हाट इज एबिटा, हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंदर अपन ने ये लिया था, है ना? यहां पर एआई स्ट्रगल करता है। एआई आपको समझा देगा बट बहुत ऊपर ऊपर से समझाएगा, रियल कॉज नहीं समझा पाएगा कभी भी। तो दुनिया एआई के पहले क्या थी पता है? 70% हमारा जो टाइम जाता था ना, वो किन चीजों में जाता था पता है? वो जाता था डेटा कलेक्शन में, है ना, फिर फॉर्मेटिंग में बहुत टाइम जाता था, कैलकुलेशंस में। एक्सेल का फॉर्मूला नहीं आता है सर, वी लुकअप नहीं आता है सर चलाना, इसी में बच्चा उलझा रहता था। तो जो मेन काम करना है ना उसको, जैसे कि रेवेन्यू की क्वालिटी एनालिसिस करना, है ना, डेटर क्वालिटी एनालिसिस करना, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें पहले नहीं कर पाते थे आप। 30% ऑफ द टाइम वॉज गॉन देयर। बट अब क्या हो रहा है आफ्टर एआई? एआई आने के कारण ये ब्लू जो है वो एआई है। एआई ने आपका लो ऑर्डर वर्क में सिर्फ 30% टाइम है, आप तुरंत फॉर्मेटिंग कर लोगे, तुरंत डिजाइनिंग कर लोगे। जो हाई ऑर्डर काम है ना, अब उसके लिए आपको समय देना है।
सर ये हाई ऑर्डर काम मेरे को कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट मैं एक बात बताऊं आपको, हमारी टीम है ना बहुत जेन्युइनली, दे गाइज आर दीज गाइज आर बिहाइंड एआई, मतलब खोल के रख दिया पूरी तरीके से एआई को, आज के टाइम ऐसी हालत है। द आइडिया इज कि इन्होंने ना एक रिसर्च निकाली ढूंढ के, और एक नहीं, उस पर फिर मल्टीपल रिसर्च पता चली। एंड द रिसर्च वाज कि जैसे जैसे आप एआई को यूज करना ज्यादा शुरू करते जाओगे ना, और आप बहुत ज्यादा यूज करने लग जाओगे, आपका एआई पे डिपेंडेंसी कम होता जाता है। मतलब आपका एआई का यूसेज जितना समय बीतता जाएगा ना, उतना एआई का यूसेज कम होता जाएगा। बोले हैं ये क्या बात कर रहे हो, लोग तो बोल रहे हैं एडिक्शन है। हो सकता है एडिक्शन हो, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, ठीक है, बट जो रिसर्च में निकल के आया वो बता रहा हूं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वो सेम चीज एआई के अंदर लगती है, ठीक है, वो सेम चीज एआई के अंदर लगती है। बट इन एनी केस हमें वहां तक पहुंचना कैसे है, सर कहां तक पहुंचना कैसे, कि हम हाई ऑर्डर थिंकिंग पे 70% टाइम स्पेंड करें, और लो ऑर्डर थिंकिंग जैसी चीज जो है उस पर 10, 20, 30% टाइम ही स्पेंड करें। देखो भाई, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस एंड प्रॉम्प्ट। अंडरस्टैंड मतलब एआई को यूज कैसे करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं बैठा हूं यहां पर, ठीक है। प्रॉम्प्ट कैसे बनाने, इसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं बैठा हूं यहां पर। बट राजा प्रैक्टिस तो तेरे को खुद ही करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस मैं कैसे करवा पाऊंगा तू बता, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करने को तैयार हो, ठीक है, तो अपन भी तैयार है फिर तो पूरी तरीके से, समझना। और इसके पीछे सर प्रैक्टिस क्यों करना है, क्या बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, बहुत स्ट्रांग रीजन है मेरे पास। अगर आप उन सब चीजों में अच्छा होने की कोशिश कर रहे हो जिसमें एआई ऑलरेडी अच्छा है, बेरोजगार मरोगे आप। लेट मी बी वेरी हार्श, आपको उन चीजों में अच्छा होना है जिसमें एआई अच्छा नहीं है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस सर। तो फिर इस सेशन के अंदर हम क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना सीखेंगे? नहीं, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, समझना। वो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ऑलरेडी जो फाइनेंस का नॉलेज है वो तो आप पकड़ के आए हो ना, आप यहां पर सिर्फ एआई का नॉलेज लेने आए हो। तो हमने है ना हाउ टू यूज स्क्रीनर करके एक वीडियो बनाया था, ठीक है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हाउ टू यूज स्क्रीनर करके एक वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वो आप जरूर देखिएगा, आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कीवर्ड्स की। मैं आपको फिर एक चीज रिपीट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। मात्र अगर आपने प्रॉम्प्ट दे दिए तो इसका यह मतलब नहीं है, बात ध्यान रखना, कि आपने कोई एनालिसिस कर दिया है। यू आर नॉट, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, लोग सीए सीएफए करने ही छोड़ देंगे, हर आदमी दुनिया में प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेगा भाई, ठीक है। सर मुझे कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से रेशियोज हैं जो मैं एनालाइज करूंगा यहां पर, समझना। सबसे पहले वी विल एनालाइज करंट रेशियोज। करंट रेशियो मतलब करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटी, ये मेरे लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। फिर आई विल एनालाइज क्विक रेशियो, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। फिर आई विल एनालाइज कैश रेशियो, करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस डेटर डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये मेरे बिजनेस को है ना अलग अलग लेवल पे उसकी लिक्विडिटी की पोजीशंस ये बताता है, ये 3 रेशो। फिर एक्टिविटी रेशो है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में ऊपर रहेगा या तो सेल्स या फिर सीओजीएस, और नीचे रहेगा एवरेज इन्वेंट्री। रिसीवेबल टर्नओवर में ऊपर सेल्स या फिर सीओजीएस, और नीचे रहेगा एवरेज रिसीवेबल। और असेट टर्नओवर में ऊपर रहेगा सेल्स और नीचे रहेगा एवरेज फिक्स्ड असेट्स। ध्यान से सभी लोग, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी।
रिटर्न ऑन असेट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ठीक है। रिटर्न नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो की 1 रुपए का अगर घर पे पैसा लगा रखा है तो बाजार से कितना पैसा उठा रखा है। इंटरेस्ट कवरेज इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, एंड डेट रेशियो इज डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, कि पूरी जो बाजार धंधे में पूंजी लगी है उसके मुकाबले डेट में अकेले कितना पैसा लगा हुआ है। सर हम क्या यहां पर रेशियो एनालिसिस करना सीख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या मैं यहां पर आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि यार ये तो कुछ बेसिक रेशियोज हैं जिसको आप समझ के रखो अच्छे से, है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस। सर हमने पिछली क्लास के अंदर वो याद है आपको, अपन ने बताया था यू आर एन एक्सपर्ट कोच, आप सीएफए चार्टर होल्डर हो, हायरिंग में एक्सपर्ट हो, मेरा इंटरव्यू लो, मेरी मजे लो, है ना। उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई। अंडरस्टैंडिंग मेरे बनी ना, प्रैक्टिस आपको बनानी है। अब हम प्रॉम्प्ट पे बढ़े, इसके पहले मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं, प्रॉम्प्ट में सारा का सारा नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा डालेंगे, एआई की पॉलिसीज भी यही बोलती हैं, और ये जो प्रॉम्प्ट और प्रैक्टिस डेटा है ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अगर अभी देखते हैं तो, ठीक है। चलिए जी, तो प्रॉम्प्ट में क्या हम सेम फ्रेमवर्क यूज करेंगे, डीपीआईएम का फ्रेमवर्क यूज करेंगे। सर व्हाट इज डीपीआईएम फ्रेमवर्क? डिजायर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। प्री थॉट प्रिसीजन मतलब एक्शन, एक्शनेबल टास्क देना है, फॉर्मेट एंड टोन बतानी है, इन्फॉर्म करना है, उसके एग्जाम्पल्स देना है, आखिरी में उसको सेकना है, उसको मोटिवेट करना है, ठीक है, कि भाई तू फोड़ देगा पूरी तरीके से, ठीक है। पहला प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर अपन क्या करते हैं वो देखना। अब हम प्रॉम्प्ट तो यूज कर लें, ठीक है, लेकिन इसके पहले हमको चाहिए कंपनी का डेटा, है ना। अब सर वो तो आपने बोला है प्रैक्टिस डेटा आप दोगे, हाँ मैंने तो एक कंपनी का दिया है ना, बट फ्यूचर में आप क्या करोगे? तो उसके लिए अपन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, आप बताना आपको स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही है, ठीक है, एंड देन वील सी टू इट। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनर है, मैंने एक स्क्रीनर ओपन किया नॉर्मल, एंड यहां पर मैंने एशियन पेंट्स लिखा, ठीक है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल में आ जाओ, ये एक्सेल एक्सपोर्ट हो गया। आपको है ना सिर्फ ये डेटा शीट है ना, डेटा शीट इधर, ये कुछ भी मत देखना है, सबका अलग अलग होता है। डेटा शीट में आना है, और डेटा शीट में यहां से आके पूरा का पूरा एक कॉपी मारना है ए टू जेड नीचे तक, है ना। एक नई फाइल ओपन करनी है, और यहां पर कंट्रोल ऑल्ट वी करके सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर देनी है। समझना, कोई हाईलाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेट नहीं, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है, ठीक है। और यहां पर मैं डेट का फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट और 3 करके चेंज कर दे रहा हूं। अब मैंने क्या करा है, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट सिंस मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। मेरे को सिर्फ बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लोस यही चाहिए। इसके अलावा मुझे अभी इस समय और किसी और चीज की दरकार नहीं है। अब जरा समझना इधर थोड़ा सा देखो, एआई जो है ना, एआई एक मशीन है, वो 0 और 1 की भाषा समझता है। आप उसको चीजें सजा सजा के दोगे, फॉर्मेटिंग कर करके दोगे ना, तो उसके लिए समझना और डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अपने को एक्सेल फॉर्मेट में भी इसको सेव नहीं करना है। आप इसको गए, आपने सेव एज करा, ब्राउज पे गए, ठीक है, एंड आपने इसको डाउनलोड्स में जाके सेव करा, डाउनलोड्स में जाके आपने इसको सेव करा, एशियन पेंट्स एआई डेटा, ठीक है। और सेव एज फाइल टाइप में जाके आपने इसका CSV कॉमा डी लिमिटेड वाला जो फाइल है, ठीक है, इस फाइल में इसको नॉर्मली सेव कर लिया, ठीक है, एंड आपने इसको सेव कर दिया। एक बार जब आपके पास ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है, अब आपको क्या करना है जी, आपको अब ये प्रॉम्प्ट शीट ओपन करनी है, और प्रॉम्प्ट शीट के अंदर ये जो पहला प्रॉम्प्ट है इसको पहले तो कॉपी करना है, ठीक है,
एक्सेल यहां पर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, ठीक है। फिर हमारा जो डाउनलोडेड सेक्शन था, just a minute, I'll just show it to you. हमने जो AI का डेटा वाला फाइल बनाया था, वो वाला फाइल CSV फॉर्मेट में मैंने इसको अटैच कर दिया है। मैंने इसको क्या बोला है वो देखना। You are the world class equity research analyst with 20 plus years of experience in Indian equity markets. ठीक है। On all the function your specialty is financial statement analysis, कि भाई तेरे जैसा तो कोई करता ही नहीं है। Analyze the following points from the attached data only, ठीक है। यूजिंग द डेटा आई गिव यू, अज्यूम नथिंग। अज्यूम नथिंग पे मैंने ज्यादा एम्फेसिस दे दिया। दीज आर द रेशियोज आई वांट यू टू कैलकुलेट। यूज मैटप्लॉटलिब इन पाइथन, मैटप्लॉटलिब होता है, ठीक है। ये सारे रेशियोज के अपन ने उसको नाम दिए। आफ्टर यू आर डन विथ एनालिसिस आस्क फॉर अ रिव्यू। वंस आई गिव यू ऑल क्लियर और मेक द नेसेसरी चेंजेस, प्लीज प्रोवाइड द फाइनल आउटपुट इन CSV format. I am counting on you to be accurate and data backed. Before we begin, if you have any specific question, please ask. If you do a good job, I'll give you a pay hike. देखो भाई, मैं इससे यहाँ पर हिंदी में काम नहीं करा रहा, क्योंकि मेरे को एक्सेल में ही आउटपुट चाहिए। मैंने ये दिया है इसको। नाउ लेट्स सी ये कैसे काम करके देता है। इसको सोचने दो आराम से। सर हमारे पास तो फ्री वाला है, ज्यादा टाइम चल नहीं पाएगा। मैंने उसने कुछ कंफर्मेशन मुझसे मांगा है। इज इट ओके टू स्किप द ईयर्स वेयर द रिक्वायर्ड डेटा इज मिसिंग एंड अपलोड रेशियोज फॉर द ऑल द ईयर्स, ठीक है। तो यस करके मैंने लिख दिया है एंड लेट्स सी क्या आता है। पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली इट इज प्रोसेसिंग। देखते हैं। प्रोसीड टू जनरेट फाइनल CSV फाइल। तो अब इससे ये फाइनल फाइल अपन जनरेट करवा लेते हैं। लेट्स सी। तो ये उसने सारे के सारे रेशियोज अपने को कैलकुलेट करके दे दी ईयर वाइज ना, फॉर लास्ट 9 years, ठीक है ना। व्हाट विल डू इज, अगर आप देखते हो तो अपने पास है ना, इसी प्रॉम्प्ट शीट के अंदर एक और प्रॉम्प्ट है कि यहां पर ये क्या बोल रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है। एंड मैं फिर से इधर जाता हूँ एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड ये जो शीट है मेरी ये पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट में क्या बोल रहा है, विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है और कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा है। द आइडिया इज कि आप एक बार करना तो शुरू करो, ठीक है। अपन जब कॉन कॉल का एनालिसिस कर लेंगे, क्वार्टरली एनालिसिस कर लेंगे, तो मैं ना एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर फंडामेंटल, फुल एंड टू एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, ठीक है, यूजिंग AI अपन करके बताएंगे। बट ये भी करना बहुत जरूरी है यार आपको, ठीक है। लेट्स सी। हाँ जी, देखिए इसने आपको ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर सुंदर से चार्ट्स बना के दिए हैं विच यू कैन यूज इन योर रिपोर्ट्स, है ना। इसने अपने को बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ के बारे में लिख के दिया है। आप एक बार पढ़ के बेसिक तो समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस तो करो। वो जो आप ढूंढ रहे हो ना कि सर मेरे को तो बिल्कुल डेप्थ में करना है, देखो क्या होता है पता है, चीजें है ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप एकदम से आके बोलोगे और मैं आई विल बी एबल टू डू इट, है ना। तो अपन एक एक चीज करके, सर अब मेरे को अगर एक्सेल में अपग्रेड होना है तो मैं क्या करूं, मैंने आपको पहले ही बताया फिनेंशियल मॉडलिंग का फ्री प्रोग्राम है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना है,
ठीक है, अगर आप 2 4 5 कंपनीज पे इस तरह की चीजें करके रखते हो बिफोर आवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है, ट्रस्ट मी इट विल गोना हेल्प यू अलॉट, वो बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, सो इतना ही मुझे बोलना था। आप वेट करिएगा, अगले सेशन में हम कॉन कॉल्स और रेशियो अपना क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, डीआरएचपी, फॉरेंसिक, इन सब पे बात करेंगे और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। ये सेशन थोड़ा सा छोटा था, ठीक है, मुझे लेके आना था इसलिए मैं लेके आया हूँ। एंड आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।